समस्याएं बनी रहती है मेरे दोस्त, चाहे आप पढ़ाई के फील्ड में हो, चाहे आप नौकरी के फील्ड में हो, समस्या तो आनी ही है। समस्या तो तब नहीं आती थी जब आप छोटे छोटे थे और मम्मी पापा से 1 रुपए लेकर खुश रहते थे। अब जितने आगे को चलेंगे उस समय नया से नया मोड़ आएगा और जिंदगी में समस्या आती रहेंगी। और मेरे दोस्त हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल जो भी सब्सक्राइब कर लेगा बंदा तो उसके पास नोटिस आ जाएगा हमारी वीडियो का। ताकि उससे होने वाला ये है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर देखने के बाद रणनीति एक तरीके का ये शेड्यूल बनाया है कि जो मैथ और रीजनिंग जो कंटेंट है, मैथ रीजनिंग दोनों की प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग हर एक परीक्षा के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी सरकारी आपकी परीक्षा या एग्जाम होगा, चाहे आपके लिए यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, आर्मी हो, उसी के साथ साथ पेट की परीक्षा हो, इन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखनी। और जितनी भी 30,000 कुछ पोस्टें यूपी पुलिस में आने वाली हैं, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। फिर इसी के साथ साथ में ये देख लीजिए मेरे दोस्त, जो आर्मी में बच्चे रह गए थे तो वो शांत ना बैठे, अगली भर्ती के लिए तैयारी करें, क्योंकि अगर इस भर्ती में रहे हो तो मेरे दोस्त अगली भर्ती में हो जाओगे। बट जब भर्ती आएगी और जब तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे आगे बहुत सारे दिक्कतों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। बट मेरे दोस्त कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे ओवर एज हो चुके हैं और उनकी सरकारी जॉब नहीं लगी है, तो उनकी बड़ी दर्द भरी कहानी होती है। जो बंदा सरकारी नौकरी पर सिलेक्टेड नहीं हुआ है, जिसने मेहनत भी करी और फिर भी वो बंदा नौकरी पर नहीं लगा, तो बहुत उनकी लाइफ क्या है, एक संघर्ष भरी है। तो उन्हीं के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा, जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करना बहुत हार्ड वर्क होता है। कि दम घुट रहा है इस जिंदगी से मेरे दोस्त, दम घुट रहा है इस जिंदगी से, खुलकर रो भी नहीं सकते, खुलकर रो भी नहीं सकते, और दर्द इतना है किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। मेरे दोस्त खुलकर ना तो वो जो लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, ना तो वो लड़का रो सकता है, और दर्द उसके सीने में इतना छिपा हुआ होता है कि वह कुछ कह भी नहीं सकते। कहीं जाएगा भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मगर उसने मेहनत करी, ताबड़तोड़ जी तोड़ मेहनत करी, मगर कहीं ना कहीं वो किसी कारण ईश्वर ने उसके भाग्य में नहीं लिखा था, जिसके कारण वह रह गया हो। तो इसीलिए मैंने कहा था, दम घुट रहा है इस जिंदगी से, खुलकर रो भी नहीं सकते, और दर्द इतना है किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। बाकी हमने क्लास स्टार्ट करी है मैथ और रीजनिंग की। देखो मैथ अगर रीजनिंग की बात करता हूं मैं, तो मैंने मैथ रीजनिंग की अगर बात करी तो इस मैथ रीजनिंग में 2 पोर्शन है। पहले हमने क्या पढ़ाया, इसमें एक गणित जोड़ा है, जिस गणित के कारण क्या होगा, हमारे आने वाली जो आगामी परीक्षाएं होंगी मेरे दोस्त, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये डेली का सेशन रहेगा, कोई भी छुट्टी इसमें अब नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर अब ये डेली पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिस मैथ और रीजनिंग के डेली क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे लिए। देखो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे दोस्त, देखो खूब ध्यान से समझना, स्क्रीन पर इधर क्वेश्चन चलेगा तुम्हारे, इधर ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखो पहला अगर क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो स्क्रीन पर आ चुका है तुम्हारे सामने। एक क्वेश्चन ये दिया 2/5, ये पहला गणित का सेशन, इसके जस्ट बाद में रीजनिंग का 350 दिया, फिर इसी के बाद में दिया है प्लस दिया है 30% दिया है, और फिर इसी के बाद में ऑफ दिया है, और ऑफ का बाद दिया है 250। अब इसे क्या करना था मेरे दोस्त, तुम्हें सोल्व करना था। देखो सोल्व करना, अगर तुम कहोगे कि ये 2 कितना लिखा हमने, 5 लिखा है, ठीक है, और गुणा में कितना 350 लिखा है, और प्लस लिखा है 30 लिखा है, बटे कितना परसेंट का मतलब मेरे दोस्त 100 होता है। बताओ परसेंट का मतलब कितना होता है, 100 होता है। परसेंट का मतलब 100। ऑफ का मतलब क्या होगा बताओ, ऑफ का पहले बोर्ड मार्क्स के अनुसार ऑफ का नियम सोल्व करते हैं, गुणा से भी पहले और भाग से भी, डिवाइड से भी पहले। अब मेरे दोस्त यहां से काटो, देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, भाई गुणा में तरह ऊपर की चीज कट जाती है। अब ये ऑफ था, ऑफ का मतलब भी पहले भाग से पहले भी बोर्ड मार्क्स के अनुसार इसे सोल्व किया जाता है। अगर मैं यहां से काटूं तो मेरे दोस्त देखो, इसे 25 दिया कितना हो गया 75, और यहां 5 से काटो तो 5 7 35 70, 7 दूनी कितना हो गया 14, 140, और प्लस कितना हो गया 15 5 75 हुआ ये। अब बता 25 या 75 हो गया ये बेटा, 25 या 75। अब देखो 5 7 4 11 का 1 हाथ से लगाइए, 1 1 2, तो 215। जो ऑप्शन नंबर 215 है वो किस ऑप्शन के अंदर बना है, तो 215 ऑप्शन नंबर किसमें बना है, डी में बना है। बताओ समझ में आ गया, बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चन रखते हुए चल रहे हैं। तो इसका आंसर 215 ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, इतने इस क्वेश्चन को आप उतार ले। अगले क्वेश्चन में मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करता हूं, मैंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सोच विचार कर, क्योंकि मैथ रीजनिंग दोनों ही विषय इंपोर्टेंट, ये तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर मैं क्वेश्चन दूसरे की बात करता हूं तो ये पहला क्वेश्चन, फिर मेरे दोस्त आता है एक सरलीकरण से। देखो यहां दे रखा है उसने 41, फिर 41 के बाद माइनस, माइनस के बाद यहां पर देखो बड़ा ब्रैकेट है, और कितना दिया है यहाँ 21 दिया, माइनस यहां मजले का निशान दिया है, और यहां 11 दिया, माइनस दिया है, फिर यहां देखा गया तो 15, फिर इसी के साथ साथ 15 से 6, और डिवाइड कितना है यहाँ पर 2 के बाद देखो यहां पर गुणा, और गुणा में कितना है हमारे पास 3 है, फिर छोटा ब्रैकेट था ये, और फिर इसी के साथ साथ मजला और बड़ा ब्रैकेट है। इस तरीके का एक सवाल दिया ये मेरे दोस्त। अब करना क्या होगा, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं। बोर्ड मास का नियम पता होगा, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट से भी पहले अगर बार का निशान आता है, बार का निशान जैसे ये,
4.4 और यहां पर 43, इस तरीके का बार, तो पहले इसे सोल्व करते हैं। मगर अगर बाई चांस बार के निशान नहीं हो तो बार के निशान से छोटा ब्रैकेट, फिर मझला और फिर लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में इसमें 3 प्रकार के। अब 2 से काटो मेरे दोस्त, देखो 2 से काटा तो 2 तिया कितना हो गया 6, 2 से काटा तो 2 तिया 6 हो गया। अब यहां 3 तिया 9, और 9 में से कितना, 15 में से 9 जैसे मैं घटाता हूं तो कितना बचेगा 6। तो मैं क्या कहूंगा, इस जगह कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बताओ इस जगह कितना 6, देखो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, जैसे ही 15 में से मैं 9 घटाता हूं तो कितने बचे 6 बचे। अब बताओ 11 में से जैसे मैं 6 घटाए तो 11 में से जैसे मैं 6 घटाता हूं यहां देखो तो कितना बचा 5, तो हम कहेंगे इस मझली से भी निकल कर आता है, तो 11 में से 6 गया तो 5, तो ये कितना बचेगा 5। और जैसे ही मैं 21 में से क्या घटा लेता हूं 5, तो बड़ा ब्रैकेट भी सोल्व हो जाएगा, यानी कि 41 माइनस, और 21 में से जैसे ही 5 घटते हैं तो कितना बचेगा बताओ, तो यहां बचेगा 16, यहां बचा 16। अब बताओ एक धाई इधर लो तो 11, 11 में से 6 गया तो 5, और यहां कितना रह गया 3, 3 में से 1 गया तो मेरे दोस्त कितना बचा 2 बचा। और यही क्या बन गया हमारे लिए आंसर बन गया, यही आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है 2 का, ऑप्शन नंबर बना हमारे लिए इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, A4 बताओ, A4 एडवांस मैथ हो गया तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मिलने वाली है इसमें। तो हमारे लिए कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार तरीके से, शानदार, बहुत ही जानदार ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है मेरे दोस्त 3, पहले इसे उतारें और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जहां समझ में ना आए मेरे दोस्त, बहुत आराम से क्वेश्चन में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आता हमारे लिए, एक सेकंड रुकना, पीडीएफ वर्क। क्वेश्चन नंबर देखो 2 और क्वेश्चन नंबर आता फिर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा 3, देखो मेरे दोस्त 3 में दे रखा है दो साझेदार। क्वेश्चन उधर ये चल रहा है तुम्हारे सामने, बट इधर मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि वहां स्क्रीन के अकॉर्डिंग में डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण एक साथ वहां पर क्वेश्चन नहीं देख सकता मैं, बाकी इसमें देख रहा हूं पीडीएफ के अंदर। 2 साझेदार दीपा और जिया क्रम से इतने इतने अनुपात है। भाई देखो एक दीपा है और एक कौन है जिया है। अगर मैं देखूं तो इसे 5,000 रुपए मिले, इन्होंने साझेदारी करी 5,000, 50,000 है भैया 50,000, और अगर जिया की बात करें तो इसने 40,000, तो 50,000 40,000। तो करके निवेश शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, भाई लाभ का अनुपात पहले इन 0 से 0 खत्म, तो कितना 5 अनुपात कितना हो गया 4 हो गया, तो कितना हो गया 5 अनुपात 4। तो हमारे लिए आंसर कितना बन गया 5 अनुपात 4, और ये 5 अनुपात 4 इन्हीं का रेशियो ऑप्शन नंबर किससे बना मेरे दोस्त, ए वाले में करेक्ट आंसर, ए वाले में आंसर तुम्हारा करेक्ट होता है। बताओ ये अनुपात से प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 4 आता है। देखो 4 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो चौथा क्वेश्चन है यहां से उतारने के बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये औसत एवरेज से है। अगर मैं औसत की बात करूं तो औसत बराबर तुमने पढ़ा होगा, हालांकि संख्याओं का योग, पहले क्या पढ़ा होगा संख्याओं का योग, और बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त कुल संख्या, बटे कितना कुल संख्या। अगर मैं ये बात करूं कि भाई औसत कितना हो गया, औसत इसमें दे रखा है मेरे दोस्त देखो 15, बड़े सुकून से तुम्हें नजर मारा होगा औसत 15। संख्याओं का योग कौन सा हो गया, देखो x हो गया प्लस कितना हो गया 11 हो गया, प्लस कितना हो गया 23 हो गया, प्लस कितना हो गया यहीं से 17 हो गया। फिर इसी के बाद में देखेंगे तो टोटल संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4, टोटल मेरे दोस्त संख्या हो गई 4। बताओ टोटल संख्या कितनी हो गई 4। अब हम क्या करते हैं नीचे बन मान के हमने कराई गुणा, 15 चौका कितना 60, और बराबर में देखा गया तो x प्लस कितना हो जाएगा, इन्हें जोड़ो भाई 17 और 3 20 और 60 और ये 71 हो गया टोटल जोड़ के। भाई ये कितने हो गए हमारे पास 17 और 23 कितने हो गए हमारे पास 40 और 51 हो गए। भाई कितने हो गए 51 हो गए ये हमारे लिए। भाई 17 और 23 कितना हो गया हमारे पास, तो हम कहेंगे 40। जैसे ये 40 हुए और 11 जोड़े तो 51, ये चीज प्लस की तरह आएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि 60 और माइनस के कितना 51 बराबर x, और x का मान कितना आ चुका है 9। मगर ये सवाल अभी सोल्व नहीं हुआ। जैसे ही यहां तक उतारेंगे, यहां तक उतारने के बाद देखो इसी सवाल को आगे, तो यहां तक समझ में आ गया भाई औसत 15 है सवाल में, और टोटल संख्या ये हो गई और कुल संख्या 1 2 3 4 थी, 15 चौका 60, ये प्लस इधर लाए तो माइनस, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। मगर फिर इसी फार्मूले से हमने सोल्व करना आगे को फिर शुरू किया। जैसे ही देखा तो अगली बात कही उसने एक्स वाई इनका औसत 16, इसी फार्मूले से औसत 16 है मेरे दोस्त, और संख्या कितनी है x प्लस के y, और प्लस कितना है 12 है और प्लस कितना है 25 है। टोटल संख्या 1 2 3 4 हो गई, टोटल संख्या इसमें भी 4, नीचे बनवाना गुणा कराई 16 चौका 64, x की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू 9 प्लस कितना y और प्लस कितना 12, और ये कितना हो गया 37 हो गया। और जैसे ही मेरे दोस्त में 37 और ये जोड़ता हूं तो 64 बराबर 37 36 हो गया, ये 46 हो गया, ये कितना हो गया भाई 46, और प्लस कितना 22, ये प्लस के इधर लाए तो माइनस के कितना 46 बराबर 22, और जैसे में 14 में से 6 गया तो 8 बचा, यहाँ 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1 बचा। तो y की बराबर कितना आ गया हमारे लिए, y का मान 18, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर D4 देवसेना,
D4 देवसेना। ऑप्शन नंबर किसमें बनता है? हमारे डी में बनता है। बताओ, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से मैंने ये सवाल तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब यहां तक ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम कहते हो सर ट्रिक लगाओ। मेरे दोस्तों देखो, ट्रिक लगाने बहुत आसान होता है, मगर ट्रिक तुमने लगाई मगर वो ट्रिक ब्रेन से उतर जाती है। हमेशा बेसिक तरीका जहां तक हो सके तो आप बेसिक तरीके का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, बट कई जगह ट्रिक इस्तेमाल, जैसा ट्रिक जहां ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे वहां ट्रिक का। हालांकि मैं इसे एक एग्जैक्ट संख्या उसे मान लेता, वो 15 थी दी हुई, 15 से कितना अधिक था कम था उस तरीके से सोल्व करते, फिर इसकी वैल्यू आ जाती, बात फिर भी वही पड़ती, मगर इसी के बराबर आसपास समथिंग होकर सवाल आता वो भी। ठीक है, अगले सवाल की बात देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, इसमें से क्वेश्चन नंबर बनता है, देखो 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, इससे उतारने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है 5। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 5। अगर मैं 5वें सवाल की बात करूं तो 5वें सवाल में है पाइप ए एक खाली टैंक को, पाइप ए रहा और वह एक खाली टैंक को 18 घंटे में भरता है। देखो पाइप ए जो है एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी जो है खाली टैंक को वो 24 घंटे में भरेगा। पाइप बी जो है वो खाली टैंक को कितने घंटे में? 24 घंटे में। 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो वे कितने घंटे में भर सकते हैं? मेरे दोस्त दोनों भरने की बात कर रहा है। एलसीएम 72, भाई 18 24 से कटने वाली संख्या ये तो 72 आ जाएगी, और ये बनेगा टोटल काम इन्हें करना। 18 से काटो 4 बार, 24 से काटो 3 बार। भाई 18 24 से कटने वाली संख्या 72, 18 से काटा 4 बार, 24 से काटा 3 बार। तो मैं ये कहूंगा ए और बी जब दोनों भरने की बात आएगी तो टोटल 72, 4 3 7। अब बताओ 7 धाई कितने होते हैं? तो हम कहेंगे 7 धाई तो 70 होते। जो शेष बचा वो ऊपर, जिससे भाग दिया वो नीचे। तो हमारे साथ हमारे पास 10 सही, 10 सही, यानी कि 10 सही 2/7। ऑप्शन नंबर हमारे लिए सी। तो छठे का ऑप्शन नंबर सी बनता है, C4। ठीक है, C4 तुम्हारा करेक्ट आंसर आता है निकल के। मेरे दोस्त एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली, बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और ध्यान रखना मेरे दोस्त, उसे समझने का भी प्रयास करना। अगर ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो यहां पर क्या दिया हुआ है? x और यहां पर y बराबर कितना है? 1:2। ठीक है, और तुमसे कितना पूछा भाई? 2x है, प्लस कितना है? 4y है भाई, 2x प्लस 4y। फिर इसी के साथ साथ में यहां ये दिया हुआ है x प्लस के 4y, ये कंडीशन यहां दी गई है। तो बताइए अगला मान ज्ञात करें। अच्छा, अगला मान ज्ञात करें। मेरे दोस्त x का मान कितना है? 1, y का मान कितना है? 2। मैंने 2 लिखा, x की जगह बताओ कितना? 1 प्लस 4 लिखा, और y की जगह कितना लिखा मैंने? 2। ठीक, उसके बाद आ गई यहां पर x की जगह 1 प्लस 4 और y की जगह 2। ये कंडीशन जैसी लिखी तो 2 ही करना कितना हो गया? 2 प्लस 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, और यहां आ गई फिर इसके बाद देखो 1 प्लस 4 दूनी कितना हो गया मेरे दोस्त? 8 हो गया। और यहां देखा 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। और अनुपात 8 और 1 कितना? 9। तो 10:6 का 9 आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर बताओ किसमें बनता है? ऑप्शन नंबर 10:9। ऑप्शन नंबर A4। जब तुम सेना में आर्मी में भर्ती हो जाओगे तो A4 बन जाता है तुम्हारे लिए आर्मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 के बाद, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये टच है, और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 7। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण, बट समझने का पूरा पूरा प्रयास करें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, समझने का बहुत ज्यादा प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर अगर बात करता हूं, देखो एक टैबलेट 300 रुपए में खरीदी। भाई खरीदा है तो सीपी होगा, क्रय मूल्य होता है। तो एक टैबलेट जो थी वो 3000 रुपए में खरीदी, यानी कि सीपी की बात कर रहा है, वो 3000 रुपए में एक टैबलेट मेरे दोस्त खरीदी है। मगर उसे बेचने की बात करता है तो वो हो गया एसपी, वो कितने का बेचा? 3200 रुपए का। अच्छा, 3000 का खरीदा, 3200 का बेचा तो 200, और बटे किस पर आ गया? 300 पर। परसेंटेज में 3000 पर। भाई हमेशा लाभ हानि जो होता है वो किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो 3000 की खरीदी और 3200 की हमने बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया उसने? 200 रुपए का। अब बताओ यहां कितने बने? 3000। 3000 परसेंटेज में चेंज करना 100, परसेंटेज में चेंज करना 100, बाकी क्या करना रह गया? 16। बताओ बाकी क्या करना रह गया? 16, यानी कि 3000 रुपए में खरीदी और 3200 रुपए में बेच दी। तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात करें। वही जीरो से तो जीरो खत्म। इसका मेरे दोस्त ऑप्शन में दिक्कत है, ये ध्यान रखना। इसमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। देखो सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो खत्म, यानी कि यहां 20 और बटे कितना? अच्छा ठीक है बेटा, परसेंटेज नहीं पूछा, सही है ऑप्शन, ठीक है परसेंटेज नहीं पूछा है। भाई 3000 की खरीदी 3200 की बेच दी, तो यहां पर कितने का प्रॉफिट हो गया? तो अगेन हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो 200 रुपए का है। यहां बेटा परसेंटेज नहीं दिया है, यहां परसेंटेज नहीं दिया है, बल्कि ये पूछा कितने का लाभ या हानि है। तो यहां 3000 की खरीदी 3200 की बेच दी, तो 200 रुपए का अगेन यानी कि लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है 8। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त रोजाना तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें डेली रोजाना मिलेंगे। अपनी मंजिल के लिए
अपने सपनों के लिए तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तुमसे ये जंग जीतनी पड़ेगी। जो तुमसे कहते हैं ये इससे नहीं होगा, वो तुम्हें कर दिखाना होगा मेरे दोस्त। और जितना भी हो, इस समय मेहनत करने का समय है। हो सकता है आप कहीं ना कहीं भटक रहे हो रास्ते से, अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल करें और वो मेहनत करें। किसी यार दोस्त या कोई भी तुम्हें बहकाता हो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, सुनो सबकी, करो अपनी मन की। तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, आप सबसे बेहतर जानते हैं। तो आप लगातार मेहनत में डटे, आने वाली बहुत सारी वैकेंसी हैं जिनमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर आता है मेरे दोस्त 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 7 वस्तुएं, ठीक है, यहां पर जो है 7 वस्तुएं और 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। भाई साहब खरीदी कितनी, मुफ्त कितनी मिली, 2। 7 वस्तुएं वो, भाई 7 वो और 2 वो, 7 और 2 टोटल कितनी हो गई, 9। टोटल 9, परसेंटेज में चेंज करा तो 100, हमेशा प्रतिशत में चेंज करो तो 100। तो यहां कितना हो गया 200 और बटे कितना हो गया 9। अब जैसे ही मैं 9 से भाग देता हूं तो 9 दूनी तो 18 हो गए, 2 बचे, 9 दूनी 18, 2 बचे, नीचे आ गए 9। तो 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अभी थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट किया है भाई, तो मैं थोड़े थोड़े एकदम स्पीड से। भाई तुम्हें एक बात सोचो, अगर मान लो कुछ बच्चे इसमें नहीं भी हैं, अगर तुम एकदम, मैं तुम्हारी हैसियत थी 5 किलो वजन उठाने की और मैं तुम्हारे ऊपर रख दूं एकदम 20 किलो, तो भाई चल नहीं पाओगे। इसलिए छोटे 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 लेवल से धीरे धीरे अप लेवल तक लेके चलेंगे। ये तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर चैप्टर के मैं क्वेश्चन वाइज चैप्टर से क्वेश्चन रखूंगा, जिसमें मैथ और प्लस रीजनिंग दोनों क्वेश्चन होंगे। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से तुम्हें तैयारी करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 10। 9 के बाद 10 में अगर क्वेश्चन पे देखें 2700 रुपए की। अब एक बात बताओ, यहां अगर बात करेंगे तो ये 2700 रुपए की कोई चीज, 27,000 है मेरे दोस्त, 27,000 रुपए ये, ठीक है। अच्छा साधारण ब्याज से है, ये देखो साधारण ब्याज से प्रश्न है। ऐसा ही बराबर भाई बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं मूलधन की, अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास मूलधन है पी से लिखते हैं वो कितना, 27,000 रुपए है, ठीक है। उसके बाद देखो दर, रेट कितनी है, 14 सही 2/3% रेट। इसे हम 14 42 होते हैं, 42 और 2 कितना हो गया 44। तो रेट कितना हो गया, 14 42 2 44 बटे कितना हो गया 3% हो गया। इसके बाद बताओ समय कितना है, 8 माह की बात करिए उसने मेरे दोस्त। अब इसे सोल्व करेंगे तो सब, जैसे ही मैं सवाल सोल्व करके लेकर आता हूं तो ऐसा ही बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा में क्या होता है समय, बटे कितना होता है 100। साधारण ब्याज की बात करूं तो मूलधन कितना है 27,000 रुपए है, मूलधन 27,000 रुपए है। रेट कितनी है तो हम कहेंगे 44 और बटे कितना, समय कितना है 8 माह। देखो बटे में कितना होता है 100 होता ही है, इसके 3 थे, 3 यहां लिखे। ये माह में है मगर हमें चाहिए वर्ष में। एक साल में कितने महीने होते हैं मेरे दोस्त, ये 8 माह है। एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 माह होते हैं। तो एक साल में कितने होते हैं 12 माह। अब देखो यहां काटा पीटी में चलो, यहां देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, यहां 3 से काटो तो 3 ही का ना 3, 3 नेम 27 से 90 बार। जैसे मैं यहां से काटता हूं तो यहां देखेंगे 6 से काटेंगे, 6 दूनी तो 12 हो गए और 6 से काटा तो ये 15 बार कटे। भाई 6 से काटा 2 बार और 6 से काटा 15, 15 छक्का 90 हो जाते हैं। ऐसा ही बराबर कितना बचा 15, गुणा में कितना 44 और गुणा में कितना 8 और बटे में 2। 2 से भी काटो, 2 चौक 8, 15 चौका 60, ऐसा ही बराबर 60 मल्टीपल 44। और जैसे मैं इनकी गुणा कराता हूं, 6 चौक 24 का 4, 2 6 चौक 24 और 2 26 और 0। तो आंसर क्या बना 2660 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा 2640 रुपए। 2640 किसमें आया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका डी बनता है। देखो 9 क्वेश्चन मैंने तुम्हें मैथ के रखे थे आज, मैं धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते चलेंगे। अब एक क्वेश्चन वो है जो 10वां है मैथ का, एक क्वेश्चन और था, चलो ये वाला 9 तक रहने देने इसमें, क्योंकि आज ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन मैंने रखे नहीं थे। आज ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन रखे नहीं थे, कल से मैं तुम्हें ग्राफ के भी क्वेश्चन रखूंगा, क्योंकि जो पेट की परीक्षा में है वहां से ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त, वहां से ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक साथ मैंने कहा था कि देखो कुछ अलग तरीके से मैथ और रीजनिंग दोनों के दोनों क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगातार करेंगे, ये बात ध्यान रखनी। तो अब देखो अगला क्वेश्चन आता है हमारे लिए तर्क शक्ति, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा तर्क शक्ति। अगर मैं तर्क शक्ति की बात करता हूं तो देखो यहां कुछ सितारे, देखो ये रहे कुछ सितारे बटन है, ये रहे वो सितारे, कुछ सितारे क्या हो जाएंगे। पहले एक बात समझना, देखो अगर तुम्हें सभी के लिए पूछ रहा हूं, तर्क शक्ति के क्वेश्चन पे स्टार्ट हो गए हैं, तर्क शक्ति, ठीक है। रीजनिंग, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तर्क शक्ति, ठीक है, तर्क शक्ति की और रीजनिंग की बात करूं तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं सभी के लिए पूछूंगा तो सभी के लिए ये वाला, सभी के लिए बनता है ये वाला डायग्राम, कुछ के लिए मेरे दोस्त ये वाला बनता है कुछ के लिए, तो ये ध्यान रखना ये कुछ के लिए, और कोई नहीं के लिए बनेगा ये वाला। ये किसके लिए बन गया, कोई नहीं के लिए, जब कोई नहीं होगा तो ये वाला। तो सभी के लिए ये, कुछ के लिए ये, कोई नहीं के लिए ये। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम्हें समझाने का पूरा पूरा प्रयास। जैसे मैंने ये बात तुम्हें समझाई तो समझाने के साथ साथ में
इसमें देखो पहला क्वेश्चन तर्क शक्ति से, पहला क्वेश्चन तर्क शक्ति से शुरू होता है। कुछ सितारे बटन, मेरे दोस्त ये रहे वो सितारे, ठीक है। जब तुम लग जाओगे सितारे जैसी वर्दी पहनोगे तो तुम्हारे भी कंधों पर क्या लग जाएंगे, सितारे लग जाएंगे। तो ये क्या रहे, सितारे रहे। तो उसने कहा है सितारे, कुछ सितारे इसी सितारों में से कुछ में से क्या है, बटन है। तो कुछ सितारे क्या है, बटन हो गई। फिर उसने कहा है कोई बटन क्लिप नहीं है। अब ये कोई भी बटन क्या है, क्लिप, ठीक है। ये कोई भी बटन क्या है, क्लिप नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, क्लिप नहीं है कोई भी बटन, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे बराबर में साइड में है, क्लिप नहीं है। सभी बटन रिपन है, सभी बटन, ये रहे सभी बटन, और ये सभी बटन क्या थे, रिपन है, ठीक है। सभी बटन रिपन हो गई। अब बताओ क्या पूछा है, हम देखते हैं निष्कर्ष पे। देखो ध्यान से देखो निष्कर्ष में क्या है, कुछ सितारे रिपन है। भाई बताओ कुछ सितारे, कुछ वाला पार्ट रिपन में है, तो कुछ वाला पार्ट रिपन में है, पहली बात सही कही है। दूसरा देखो कुछ रिपन बटन है, कुछ रिपन, भाई जब सभी बटन रिपन है तो कुछ वाला पार्ट भी होगा, ये बात भी सही। तो हमारे लिए कौन से दोनों सही बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला पहला इसमें ठीक होता है बनके, ऑप्शन नंबर पहला इसमें ठीक आता है। एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही बनता है। पहला और दूसरा दोनों सही है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आता है अगला, बताओ क्वेश्चन नंबर आता है अगला। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहां दिया हुआ है देखो 13, फिर है माइनस के 182, और फिर गुणा में कितना है 14 दिया हुआ, फिर डिवाइड कितना है 25 है दिया हुआ, और फिर कितना प्लस के कितना है 16 है, फिर यहां से क्वेश्चन मार्क निशान। अब उसने दिया, देखो उसने दिया है माइनस का अर्थ गुणा है, यदि माइनस का अर्थ क्या हो, गुणा हो, तो यहां गुणा 182 करो भाई। फिर उसने कहा है भाई देखो गुणा का अर्थ डिवाइड हो, गुणा का अर्थ डिवाइड हो, डिवाइड लिख लिया। फिर उसने कहा है देखो डिवाइड का अर्थ प्लस हो, डिवाइड का अर्थ प्लस हो, सवाल में है दिया डिवाइड का अर्थ प्लस, और प्लस का अर्थ क्या हो, माइनस हो, प्लस का अर्थ माइनस हो, ये ध्यान रखनी। सोल्व करो, बताओ मेरे दोस्त। देखो 7 से कटते हैं तो काटो पहले, 14 से कट रहे हैं, देखो 14 का ना 14 होते हैं, 14 का ना 14, 14 तिया 42 हो गई भाई। 14 का ना 14 है 18, 18 में से 4 बच गए हैं तो 4 यहां आ गए, 14 तिया 42, और 13 तेरिया में हो गए भैया 169, 13 तेरिया में 169, प्लस कितना हो गया 25 हो गया, माइनस कितना हो गया 16। जैसे मैंने इन्हें जोड़ा 9 5 14 का 4 हाथ से लगा 1 6 2 8, 8 और 1 9, 6 2 8 हाथ से लगा 1 9, और एक हाथ से लगा ये एक यहाँ 194 हो गए जैसे मैंने इन्हें जोड़ा, माइनस 16, और जैसे मैं 16 घटाता हूं तो 14 में से 6 गए तो 8, भी 4 में से 6 तो जाएगा ना, 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ 8, 8 में से 1 गए तो 7, और यहाँ 178, और 178 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरा तुम्हारा करेक्ट बनता है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा तीसरा करेक्ट बनता है। बताओ यहां तक समझ में आया। हर एक क्वेश्चन बहुत तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करनी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इस तरीके से दिया गया है। देखो अगर मैं जी की बात करूं तो GOOD इस तरीके से है, फिर दिया हुआ आई है, फिर M और Q और B दिया हुआ है, फिर इसी तरीके से ये कंडीशन ले गया, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। देखो अगर मैं देखूं जी से 9 गए हैं भाई, जी 7 पे आता है सभी को पता है, आई 9 पे आता है, तो जैसे देखा तो 2, ये 15 पे, ये 13 पे, तो यहाँ माइनस के 2, ये 15 पे, ये 17 पे, तो यहाँ प्लस के 2, और डी कितने पे आता 4 पे, और ये आता 2 पे, तो -2, यानी कि पहले +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, ये वाला प्रोसेस इस पूरे के पूरे इसमें यही चल रहा है। अगर अगले वाले में देखते तो इसमें भी देखो CAR, इसमें भी यही प्रोसेस दिया, CAR और E, और यहां देखा गया EYTC, तो यहां भी भाई देखो 2 जोड़े, यानी कि C 3 पे, E 5 पे 2 जोड़े, A 1 पे और Y आता 25 पे, तो वापस आ गए तो माइनस कितना यहाँ 2, R 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया, E 5 और 2 यहाँ भी 7 हो गया, +2। तो तुम क्या करो, जो सेव है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं SAVE जो सेव है भाई, तो इसमें पहले +2 करो, ये बोला मैं तो कर निपट गया, मैं तो लिखकर ये निपट गया, बारी किसकी है, तुम्हारी है। तो 19 और 2 कितने हो गए 21, और 21 पे U, यहां कितना आ गया A, अच्छा A पे -2 करा तो यहाँ Y आ गया, यहाँ +2 तो यहाँ 24 पे X आ गया भाई, 22 पे आता 2 जोड़ो 24 हो गए। यहाँ कितना है E 5, 5 में से 2 घटाया तो कितना बचेगा C, ठीक है। तो ये ऑप्शन किस में बना है, UYXC, ऑप्शन नंबर इसमें भी तीसरा वाला तुम्हारा करेक्ट होता है, इसमें भी ऑप्शन नंबर तुम्हारा तीसरा वाला करेक्ट होता है, ये ध्यान रखनी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका तुम्हारा क्वेश्चन बनता है तीसरा, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा बनता है, ये ध्यान रखेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 4 भाई, क्वेश्चन नंबर आता है रीजनिंग में 4। देखो रीजनिंग से मैंने कहा था संवेदन, मैथ रीजनिंग दोनों एक साथ, अब दोनों एक साथ तुम्हें कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है, केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन से, क्या केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम इस चीज के लिए ध्यान रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। और मेरे दोस्त सपने वो नहीं होते जो सोते हुए दिखते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो सोने ही ना दे। आप मेहनत करो, लगातार डटो उस मेहनत पे, जैसे तुम मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी, एक दिन नहीं बट एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी सफलता, यह ध्यान रखेंगे। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर आता है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इस तरीके से दिया गया है, मैं पहले P लिखूं और फिर यहाँ @ दिया गया है, फिर यहाँ Q लिखूं और फिर यहाँ लिखा है R लिखा है, हैज लिखा है, फिर उसी के साथ साथ में S लिखा
और इस तरीके का निशान और फिर टी। अब मुझे बताओ इस वाले पैराग्राफ को ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसे एम मानेंगे हम और इसे क्या मानेंगे एन, भाई इसे एम और इसे क्या मानेंगे एन। अब बताओ एट द रेट अर्थ देखो बराबर में, एट द रेट का अर्थ क्या दिया है, यानी कि एम एन का भाई है, एम जो है पी जो है वो भाई किसका है, भाई बहन के लिए ये वाला देखो, भाई बहन के लिए निशान ये वाला लगाते हैं और पति पत्नी के लिए डबल, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। अब भाई है तो किसका है, क्यू का। अब भाई तो बहन का भी हो सकता है, थोड़ी नीचे से लिख दें, ये रहा भाई है किसका है, क्यू का है, तो भाई तो बहन का भी हो सकता है, इसका जेंडर पता लग गया, मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। ये एम और ये एन, इस वाले चिन्ह पर पहुंचो, देखो सामने देखो क्या लिखा हुआ है एम और इसका अर्थ यह हुआ है, ठीक है, एन का पुत्र है, मतलब एम जो है वो पुत्र किसका हो गया, तो आर का हो गया, पुत्र है तो प्लस, पुत्री होता तो माइनस, इसकी भी बात खत्म। ये एम और ये एन, इस वाले चिन्ह पर देखो कहां दिया हुआ है, तीसरी वाली लाइन में, इसमें एम हैज एन का अर्थ है एम एन की बहन है, मतलब आर जो है वो बहन किसकी है, आर जो है बहन किसकी है, एस की है, ये बात कंपलसरी, ये एम और ये बना एन। अगली बात क्या कही है, एम एन, इस वाले चिन्ह को देखो जो डॉलर की तरह है, एम एन का अर्थ है एम एन का पिता है, मतलब एम जो है एस जो है वो पिता किसका है, वो टी का पिता है, वो बना टी का पिता है, पिता है तो ऊपर। अगली बात देखो उसने कहा क्यू का टी से, भाई देखो क्यू का टी से आवाज कौन देगा, टी, किससे आवाज देगा भाई, क्यू को आवाज देगा। अब बताओ कौन सा, क्या पिता क्या बहन, इसमें से क्या आवाज देगा, देखो बहन आवाज देगा, क्या इसमें से तुम्हारे लिए कजिन देगा, भाई इसमें से क्या देगा, कजिन। कैसे, भाई देखो ये इसकी बहन है, अब बहन में क्या आ गया, ये जो है कुल मिला के किससे पूछ रहा है, क्यू टी से टी आवाज देगा, ये पिता, पिता की बहन को क्या बोलते हैं, भाई को क्या बोलते हैं, तो फुपेरा भाई, और फुपेरा भाई ये किस में आते हैं, ध्यान रखना, ये कजिन में आ जाएंगे, तो हमारे लिए आंसर कजिन, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या बनेगा, इसका हो जाएगा कजिन। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक समझ में आ गया होगा, इसका अर्थ दिया हुआ था एम एन का पिता है, ठीक है, एम जो है वो टी का पिता, तो ये कजिन से संबंधित हो गया, आंसर नंबर तीसरा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हारे, ये बना कजिन, बहुत अच्छे तरीके से हर तरीके का क्वेश्चन लिखकर मैंने प्रयास किया है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है अगला, देखो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा वह मेरे दादा के, भाई ये रहा राज, राज के दादा कब बनेंगे, जब इसके पिता होंगे, और पिता के भी पिता क्या हो गए, वो बन गए दादा। राज ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र अजय, ये भैया इसके इकलौते पुत्र अजय हैं, ये ध्यान रखेंगे, इकलौते पुत्र अजय का, अजय की एक पुत्री, अजय की एक पुत्री क्या हो गई, ये तो पुत्र था, ये इसकी पुत्री हो गई, ठीक है, अजय की एक पुत्री और एक पुत्र है, भाई ये एक पुत्र इसका ये हो गया, एक पुत्री ये हो गई, सही है। तो तस्वीर का राज से, राज जिसके साथ से लगा हुआ है वही बंदा आवाज देगा इसे, तो बताओ क्या हो जाएगा इसमें, तो ये पुत्री क्या लगेगी, इसकी बहन हो गई, तो आंसर बनेगा मेरे दोस्त बहन, तो आंसर बहन, ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा, ऑप्शन नंबर बताओ चौथा। एक एक क्वेश्चन बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उस क्वेश्चन को रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4, 5 के बाद आता है मेरे दोस्त छठा क्वेश्चन, बताओ 5 के बाद क्या आता है, छठा क्वेश्चन। अब बताओ छठे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अगर मैं छठे की बात करूं तो छठे में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, हाथ उंगलियां, वो हाथ है मेरे दोस्त, हाथ के अंदर क्या है, उंगलियां हैं, बिल्कुल बात सही है। टांग, पांव के अंदर जो तुम्हारी टांग होती है तो पांव का अंगूठा, तो टांग के अंदर पांव का अंगूठा है, बिल्कुल सही है। वृक्ष पर शाखा, जो वृक्ष होता है मेरे दोस्त उसकी शाखा लगी हुई होती है, मगर अगर मेज की बात करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, बेंच, मेज और बेंच अलग होती है मगर लकड़ी की बनी हुई होती है, तो मेज अलग बेंच अलग, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, छठे का ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, यहां 7 और फिर 8 क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। 7 क्वेश्चन, थोड़ी क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन 7 में देखेंगे ए डबल पी और फिर बोल रहा है एल ई, एप्पल को मेरे दोस्त क्या लिखा गया है, जेड के ओ वी लिखा, देखो ए का विपरीत है, पी का विपरीत है, ये पी का विपरीत है, ये एल का विपरीत है, ई का विपरीत है, ये दोनों सब एक दूसरे के विपरीत अपोजिट अक्षर दिए गए हैं। अच्छा, अपोजिट अक्षर निकालने के लिए ध्यान रखना 27 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर ए 1 पर आता है तो 27 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा, 26। ये कितने पे आता है, 16 में से मैं 27 घटाऊंगा तो 11 पे आ जाएगा की, 27 में से जैसे मैं 16 घटाऊंगा तो 11 पे की, ये 12 पे आता है, 27 में से मैं 12 घटाऊंगा तो 15 पे ओ, और 27 में से जैसे मैं 5 घटाऊंगा तो 5 पाएगा, 27 में से जैसे मैंने 5 घटाए तो 22 पाता है बी। तो तुम इसी लेटर का क्या कर दो, बाकी वो भी अपोजिट दिया हुआ है तो इसका तुम भी अपोजिट ही कर दो, पी ए आर एस, इसका अपोजिट, भाई इसका अपोजिट 27 में ये 16 पाता है, ये 5 पे, ये 1 पे आता है, और ये 18 पाता है, ये 19 पाता है। जैसे मैं 16 घटाऊंगा तो 11 पे क्या बचेगा की, जैसे मैं 5 घटाऊंगा 27 में से तो 27 में से जैसे 5 गए तो हमारे पास बी बचेगा, 22 पे बी, 27 में से 1 गया तो 26 पा गया जेड, 27 में से 18 गया तो बचा 9 पा गया आई, और 27 में से जैसे 19 गया तो कितना बच गया 8, और 8 पाता है हमारे लिए एच। तो यही आंसर किस ऑप्शन के अंदर बनता है, के वी जेड, ठीक है, के वी जेड, और फिर कौन सा आई, चौथे वाले में बन जाता है। कौन से में बनता है मेरे दोस्त,
चौथे में बनता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 के बाद 8। इस आकृति को ध्यान से देखो, जो दर्पण आकृति है, तो पहले इसे ऑप्शन से छांटती। अगर ऑप्शन से छांटते हो तो देखो ऑप्शन से पहले वाले में छांटो। देखो इसमें जो इसे राइट को लेफ्ट बना देते हैं, राइट को लेफ्ट, और लेफ्ट को क्या बना देते हैं, ध्यान रखेंगे, इधर ले आते हैं, इसे इधर पहुंचा देते हैं। अब ध्यान से देखो इस आकृति को, पहले वाले ऑप्शन को देखो, पहले वाले में आर को क्या कर दिया गया है, उसने उलट करा, और जबकि दर्पण में उलट नहीं होता है, उल्टा नहीं होता, ये तो जल में होता है, ये दर्पण की आकृति नीचे, पहला गलत। अगर दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे में बताओ हो सकता है क्या, NE5G भाई, दूसरे में बताओ हो सकता है, चांस है। दूसरे वाले को छोड़ो, तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरे वाले पे देखो उसने एन को उलट करा, और एन उलट नहीं होगा, एन उलट नहीं होगा। चौथे वाले को देखा जाए, चौथे वाले में उसने आर को इधर लिख दिया है भाई, अच्छा दूसरे वाले में देखो आर को क्या लिखा है, इधर अच्छा आर इधर को लिख दिया उसने, तो चौथा वाला इधर गलत। तो हमारे लिए आर क्यों इधर लिखा जाता, तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट बना। ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है मेरे दोस्त, दूसरा बनता है। लास्ट क्वेश्चन बचा जो हमारे लिए कैलेंडर से संबंधित था, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए कैलेंडर से था। देखो थोड़ा आज मैंने जल्दी क्लास ली थी। अगर मैं कैलेंडर की बात करूं, 20 अक्टूबर बोल रहा है, 20 अक्टूबर 1995 की बात कर रहा है। 1995 में कौन सा दिन होगा, यदि 10 सितंबर, ठीक है, यदि बोल रहा है 10 सितंबर, और 10 सितंबर में बोल रहा है वो भी 1994 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था, ठीक है, शुक्रवार था। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, अगर मैं 95 पे जाना है तो 94 से 95, ये ध्यान रखो, 94 से 95 एक जोड़ा है, कितना, एक जोड़ा है। कैसे जोड़ा भाई, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 जैसे मैं भाग देता हूं 365 दिनों को, तो 365 एक वर्ष का एक, और लीप वर्ष में कितना, 2 जुड़ता है, साधारण वर्ष में एक, भाई 94 95 एक होता, तो यह साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो वर्ष का कितना आ गया, एक, तो ये आ गया। अब आ जाओ यहां अगस्त सितंबर, जैसे ही मैं सितंबर से, ये बात तुम ना यहां इस तरीके से लिखकर, ये बात को देखो जैसे ये लिखा हुआ है यहां से, तो मैं यहां से लिख दूं 10 सितंबर, इसे बात को सीधा करके लिख लो जो उलट है। 10 सितंबर 1994 को कितना था, शुक्रवार था, ठीक है, शुक्रवार था। तो तुमसे बोला है 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 1900 का बोल रहा है 95 को बताओ कौन सा दिन होगा। 94 से 95, तो एक तो यहां बना, एक तो यहां बना। अच्छा 10 सितंबर से 20 अक्टूबर, 10 सितंबर से 20 अक्टूबर, तो सितंबर के कितने दिन होते हैं मेरे दोस्त, 30 दिन। 30 में से मैं कितना घटा दूं, 10 घटा दूं भाई, 10 से बात करिए तो मेरे पास दिन कितने बचे, 20 बचे। बताओ दिन कितने बचे, 20 बचे, और 20 को हमेशा सप्ताह में 7 दिन, 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 6 से यहां बचे। अब आ गया अक्टूबर, अक्टूबर भी कितना बोल रहा है वो, अक्टूबर भी बोल रहा है वो 20, तो 20 को मैं किससे भाग दूं, 7 से, सप्ताह में 7 दिन, हमेशा 7 से ही भाग देंगे, ये ध्यान रखनी। तो अक्टूबर के कितने दिन आ गए, 6 दिन, तो 6 दिन अक्टूबर के, 6 दिन है सितंबर के, 6 कितना हो गया, 12, 12 और एक कितना हो गया, ये 13। टोटल दिन भाई एक ये भी तो बचा, तो 6 ये 12 और एक ये होगा 13, 13 को भी 7 से भाग दिया, तो हमने 7 ही का ना 7, शेष कितना बचा, तो शेष मेरे दोस्त बचा 6। अब 6 दिन देखो, शुक्रवार से 6 दिन चले जाओ, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, और छठा दिन आएगा कौन सा आ जाएगा, बृहस्पतिवार। तो कौन सा आ गया हमारे लिए, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार आ गया। और देखो इसमें बृहस्पतिवार ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है मेरे दोस्त, ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें गुरुवार दे रखा है, ठीक है, इसमें ऑप्शन में दे रखा है गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर देखो, बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं हम, गुरुवार भी कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा इसमें करेक्ट बनता है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा। देखो क्लास कैसी लगी, मैंने मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, और ये धीरे धीरे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक पहुंचाना, फिर उस चीज के लिए तुम तक पहुंचाना। मेरे दोस्त हार मत मानना, लगातार डटे रहना, ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। थोड़ी तबियत भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने क्लास ली, क्योंकि क्लास के शेड्यूल कई दिनों से खराब हो गया था, बिगड़ गया था। अब डेली कंटिन्यू हम क्लास के साथ जुड़ेंगे। बाकी क्लास कैसी लिखी कमेंट बॉक्स में लिखना है, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।